एसएससी सीजीएल 2025 की तैयारी करने वाले बच्चों के दिमाग में एक ना एक बार तो ये वाली बात आई होगी कि जिस साल हमें एग्जाम देना था उसी साल एसएससी को ये सारे एक्सपेरिमेंट क्यों करने थे। देखो भाई, कल रात में एसएससी का एक नोटिस आया जहां उन्होंने साफ साफ बताया कि क्योंकि हमारा वेंडर चेंज हो चुका है तो इसीलिए हम अपना इंटरफेस भी चेंज कर रहे हैं। इंटरफेस मतलब जब आप पेपर देते हो तो कंप्यूटर पर जो डिस्प्ले आपको दिखाई पड़ता है उसका फॉर्मेट एसएससी ने चेंज कर दिया। मोटा मोटा बोले तो जैसे आप मॉक टेस्ट देते हो जो फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट को एसएससी ने चेंज कर दिया। तो इस वीडियो में अपन उसी की चर्चा करेंगे और हम आपको वो सारी चीजें दिखाएंगे। ठीक है, करना आपने ये है कि सबसे पहले आप ssc.gov.in इस वेबसाइट पे आओगे जो एसएससी की नई वेबसाइट है। ध्यान रखना, कुछ लोग आज भी पुरानी वेबसाइट खोलते हैं फिर बोलते हैं भैया ये वाला ऑप्शन मिला नहीं। तो नई वेबसाइट पे जाओगे, आपको फॉर कैंडिडेट्स दिखाई पड़ रहा होगा, इस पर क्लिक करोगे, सबसे नीचे आओ, देखो मॉक टेस्ट लिखा है, मॉक टेस्ट पे क्लिक करोगे, ऐसा कुछ आएगा और आपने ओके कर देना है, नया टैब खुलेगा। अच्छा, इसे खुलने में कभी कभी थोड़ा टाइम लग सकता है। रीजन उसका ये है कि भाई इस समय बहुत सारे बच्चे, अचानक से पता चला तो वो सब हर कोई ये खोलने की कोशिश कर रहा है। तो मेरा भी एक दो बार पहले नहीं खुला था, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ आपके सामने आएगा, आप पोस्ट सिलेक्ट करोगे क्योंकि ये डेमो है तो मॉक टेस्ट आएगा एंड आप लॉगिन कर दोगे। ठीक है, चलो, इसे थोड़ा टाइम लग सकता है तो हम आगे आपको बातें बताते हैं। परेशान ये नहीं होना, कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि अगर इसे इतना टाइम लग रहा है तो क्या एग्जाम में भी इतना टाइम लगेगा। बच्चा, ये डेमो है, बाकी इसमें ये चीज़ साफ साफ डिस्क्लेमर दिया गया है कि यहाँ पर ये हम एक रेफरेंस के रूप में ये हम आपको फॉर्मेट दे रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो यहाँ पे हैं वो वहाँ नहीं मिलने वाली हैं। ठीक है, आपने ओपन कर दिया, ऐसा कुछ आपके सामने आएगा जहाँ पे आपका सिस्टम नंबर होगा जो आपको एग्जाम सेंटर पर मिला होगा। इसके बाद नीचे आओगे, यहाँ पे आपकी डिटेल्स होंगी, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, नाम, पोस्ट, सब्जेक्ट, वो सारी चीज़ें, और दो तरह की फोटो आपको देखने को मिल रही है। पहली फोटो वो होगी जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे लगाई होगी और दूसरी फोटो वो होगी जब आप पेपर देने जाओगे तो वहाँ वेबकैम के जरिए आपकी खींची जाएगी। ये दोनों फोटो अगर सेम नहीं होंगी तो जाहिर सी बात आपको बाहर धक्के मार के निकाल दिया जाएगा, बैन भी किया जाएगा, सो अलग। ठीक है, चलो, इसके बाद इतना करने के बाद आप फिर से लॉगिन करोगे। ठीक, फिर से थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि वही बात, बच्चे बहुत सारे होंगे तो परेशान नहीं होना। अच्छा, एक और चीज़ आपको बता दें, अंदर जो फॉर्मेट दिया गया उसमें लगभग 180 सवाल दे रखे हैं। अब कुछ बच्चे ये भी कंफ्यूज हैं कि सीजीएल में तो 100 ही सवाल आते हैं, ये 180 क्यों दे रखे हैं। तो उसका सीधा सीधा सिंपल सा रीज़न ये है कि बच्चा ये एक फॉर्मेट दे रखा है आपके रेफरेंस के लिए, एक डेमो है ये। तो ऐसा नहीं कि यहाँ 180 है तो एग्जाम में आपका वो पैटर्न चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्जाम में सीजीएल में 100 सवाल है तो 100 ही पूछे जाएंगे, क्योंकि एसएससी एक नहीं काफ़ी सारे एग्जाम कंडक्ट करवाता है, सबके फॉर्मेट अलग अलग होता है, पैटर्न अलग अलग होता है। तो ये टेंशन बिल्कुल मत लो, एग्जाम सीजीएल में 100 सवाल आते थे 100 ही आएंगे। उसके बाद आपका रोल नंबर होगा जो भी आपका होगा, फिर आपने पासवर्ड डालना है। पासवर्ड हमेशा आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्योंकि डेमो है तो उन्होंने पासवर्ड ABC1 दे रखा है, तो हम डालेंगे ABC और 1। उसके बाद फिर से अपन क्या करेंगे, लॉगिन। ठीक, हाँ, चलो देखो थोड़ा सा टाइम लगाएगा। अच्छा, अब आपके सामने ये हैंड राइटिंग प्रोसेस आ गया। जो आपको वहाँ पे पेपर देने जाते हो तो एक पेपर मिलता है जिसमें लिखना होता है हिंदी में, इंग्लिश में, वो ये फॉर्मेट होगा, वो आप लिखोगे एंड कंटिन्यू कर दोगे। ठीक है, चलो खुल रहा है भाई। अब उसके बाद आपसे बोली जाएगी कि आपकी प्रेफर्ड लैंग्वेज कौन सी है। यहाँ हिंदी का ऑप्शन भी होगा, इंग्लिश का ऑप्शन भी होगा, जो ऑप्शन चाहे आप शुरू में ही चूज कर सकते हो और फिर सारे क्वेश्चन आपको उसी लैंग्वेज में दिखाई पड़ेंगे। ठीक, चलो कंटिन्यू करते हैं भाई। तो एसएससी ने लगभग सारी चीज़ें चेंज की हैं, देखते हैं मॉक जो फॉर्मेट होगा, जो प्रेफरेंस होगा तो दे रखा है वो कैसा है। लैंग्वेज चूज करने का ऑप्शन आ गया, फिर आ गया आर यू श्योर, वंस यू कंफर्म यू कैन नॉट चेंज द लैंग्वेज। एक बार आपने ये कर लिया फिर आप लैंग्वेज चेंज नहीं कर सकते। हालांकि जब आप क्वेश्चन के पास पहुंचते हो वहां पे आपको लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन मिलता है, तो अपन कंफर्म करेंगे, उसके लिए कंटिन्यू। इसके बाद आपके सामने ऐसा कुछ लिख के आएगा जहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स और जो इंस्ट्रक्शन एसएससी को देने होते हैं वो सारी चीजें यहाँ लिखी हैं। ठीक है, देखो ये सब कुछ लिखा हुआ है, तो ये सेम आपको पेपर में भी देखने को मिलेगा, ध्यान रहे। चलो, इसके बाद इन्होंने कुछ सिंबल दिए हैं हमको और फिर उसका डिस्क्रिप्शन दिया जो कि बड़ा आसान सा होता है, सिंपल सा। आपको भी पता होता है कि ब्लू का मतलब होता है कि कोई हमने ऑप्शन चूज कर लिया है। कोई नंबर लिख के आ रहा है, जैसे क्वेश्चन नंबर शोन इन ब्लू कलर इंडिकेट्स दैट यू हैव नॉट येट अटेम्प्ट द क्वेश्चन। मतलब अगर आपने ये साइन बन के आएगा मतलब वो ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है। नंबर साइड में जो नंबर लिखे होते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, वो नंबर लिखे होते हैं, वो अगर ब्लू कलर के हैं मतलब आपने वो क्वेश्चन अभी तक अटेम्प्ट नहीं किए हैं। ग्रीन कलर का हो गया मतलब आपने उसका आंसर करेक्ट कर दिया है। और अगर कोई सिंबल ये बिल्कुल ब्लैंक है मतलब आपने क्वेश्चन स्किप करा हुआ है, अभी कोई ऑप्शन चूज नहीं किया। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें दे रखी जो कि बहुत आसान है। फिर भी हम आपसे ये बोलेंगे कि ये सब कुछ जैसे हमने आपको जो पूरा चीज़ें बताई हैं, आप ssc.gov.in पे जाके ये सारी चीज़ें खुद से एक दो बार ट्राई कर लेना, क्योंकि आपको भी फैमिलियर होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक, चलो इसके बाद कंटिन्यू करते हैं और सीधा शुरू करते हैं कि भाई हमें पता तो चले कि इंटरफेस हमारा है कैसा। होपफुली एक बार में खुल जाइए। जैसे ही आपने स्टार्ट
टेस्ट पे क्लिक करोगे तुरंत आपका फिर पेपर खुल जाएगा। यहाँ टाइम लेगा वो अपना फिर से। तो ऐसा कुछ इंटरफेस है जो आपको एग्जाम में दिखने वाला है। थोड़ा डिटेल में बात करें तो सबसे पहले ये जो सिंबल है पार्ट ए बी सी डी और साथ में जो नंबरिंग कर रखी है, ये पहले राइट हैंड साइड में हुआ करती थी लेकिन अभी लेफ्ट में कर दिया गया। पहला चेंज ये हुआ है। इसके अलावा मार्क फॉर रिव्यू, सेव नेक्स्ट, ये जो ऑप्शन थे ये नीचे हुआ करते थे जो कि अब ऊपर चले गए हैं। ठीक, इसके अलावा साइड में यहाँ पे फोटो भी खुली रहेंगी। और क्योंकि मेरे पीसी में अभी यहाँ पे कोई वेब कैम कनेक्ट नहीं है, फोन पे हमने जब चेक किया था तो इस जगह यहाँ पर नीचे मेरी फोटो भी लिख के सामने खुल के आ रही थी। तो हो सकता है जब आप पेपर देने जाओ वहाँ पे इस जगह कंप्यूटर में वहाँ पे वेब कैम लगा होगा तो उस वेब कैम से आप अपने आप को देख भी पाओ, ताकि मतलब वो थोड़ी सी चीटिंग वीटिंग ना हो। इस वजह से ये फीचर डाला गया है, जो कि यहाँ पे अभी इसलिए नहीं है क्योंकि इस बोर्ड में कोई भी कैमरा अटैच नहीं है। ठीक है, अच्छा, बाकी ये ऑप्शन है, जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ऑप्शन ये आर्टिकल 21 को सिलेक्ट किया, तो जैसा हमने आपको बताया था कि अगर ब्लैंक है मतलब कोई ऑप्शन चूज नहीं किया, जैसे ही हमने एक ऑप्शन चूज किया ये ब्लू कलर का हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे ग्रीन हो जाना चाहिए। देखो ग्रीन हो गया। ठीक है, थोड़ा सा स्लो भी है लेकिन वो बाद में एग्जाम के टाइम पे आपको मेरे हिसाब से सब कुछ सही मिलेगा। अभी बच्चे बहुत ज्यादा होंगे और कुछ भी नहीं। अच्छा, इसी सवाल को अगर मान लो सपोज करो हम ऑप्शन सी चूज करके मार्क फॉर रिव्यू कर दें, ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसका जो कलर है ग्रीन से हटके दूसरा हो जाना चाहिए। हो जाएगा भाई कि नहीं? हाँ, तो देखो मार्क फॉर रिव्यू जैसे हमने किया तो ये ऑप्शन 1 का कलर चेंज हो गया, एरो बन के आ गया, नंबर 1 आ गया। अब जैसे मान लो हम थोड़ा सा आगे बढ़े, सेव नेक्स्ट कर दें, क्वेश्चन नंबर 2 पे अगर आ जाए तो मान लो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने बेंगलोर चूज किया एंड इसे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो अब क्वेश्चन नंबर 2 का कलर ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, हो जा भाई, हो जा। थोड़ा सा स्लो वेबसाइट है और कुछ भी नहीं। खैर, तो ये सारी चीज़ें थी। इसके अलावा यहाँ पे जो सिंबल हैं इनको भी आप पढ़ सकते हो कि इन सिंबल का मतलब क्या है। वही बताया ना कि कोई ऑप्शन अगर ब्लैंक है मतलब ऑप्शन चूज नहीं किया गया, ऑप्शन अगर ब्लू हो गया मतलब आपने ऑप्शन को सही चूज कर दिया है जो भी ऑप्शन क्लिक किया है। नंबरिंग अगर इस ब्लू कलर की है, जैसे ये नंबर साइड वाले हैं, तो इसका मतलब होता है ब्लू कलर में अगर नंबर क्वेश्चन नंबर दे रखा मतलब अभी तक आपने उसे अटेम्प्ट नहीं किया। अगर ग्रीन हो गया तो ग्रीन का मतलब ये होगा कि उस सवाल को आपने सही टिक कर दिया। इसके अलावा अगर रेड कलर आएगा और नीचे एरो बना होगा तो इसका मतलब है आपने उसका आंसर नहीं किया है पर मार्क कर दिया कि बाद में आप उसे देखोगे। और अगर येलो बना है और नीचे एरो बना है इसका मतलब ये होगा कि आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया पर मार्क कर दिया कि बाद में अगर टाइम मिला तो देख लेंगे और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन है। बाकी सेव एंड नेक्स्ट, प्रीवियस, ये सब तो आपको ऑलरेडी पता ही है। बाकी अगर कुछ इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ने हैं तो वो भी आप पढ़ सकते हो। ये सारी चीजें आपको फिर से दोबारा दिखा दी जाएंगी। क्लोज करना है तो यहाँ से क्लोज भी हो जाएगा। ठीक है, जिसमें लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गया, अपन हाइड्रोजन सेलेक्ट करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। तो देखो यहाँ पे कलर चेंज हो जाना चाहिए, थोड़ा सा स्लो है तो हो गया ग्रीन। इसके अलावा अगर मान लो क्वेश्चन नंबर हम 4 पे चलें, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने आ गया, अब हमने इसे मार्क फॉर रिव्यू करना है। तो ऐसा अगर सीधा बिना टिक किए मार्क फॉर रिव्यू करेंगे तो यहाँ पे अब रेड कलर का आ जाएगा और नीचे एरो बन जाएगा। तो ये 4 तरह की चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी, येलो, ब्लू, ग्रीन और रेड। और उम्मीद है आपने ये सारी चीजें यहाँ पे समझ भी ली होंगी। बाकी नीचे अगर आए तो यहाँ पे दिखा देगा कि टोटल 30 सवाल में से आपने 27 आंसर नहीं किए, 3 आंसर कर दिए हैं। ठीक है, और बस यही कुछ इंटरफेस है एसएससी का। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे फैमिलियर होना पड़ेगा। आप जूम इन जूम आउट भी कर सकते हो यहाँ से, ये देखो छोटा बड़ा भी इसे कर सकते हो, बड़ा भी कर दिया हमने और इसे छोटा भी कर दिया। तो ये सारा प्रोसेस है जो नया इंटरफेस है उसका। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पे इतना बोलना चाहेंगे आपको कि अभी मॉक टेस्ट का इंटरफेस चेंज हुआ है। तो जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे टेस्ट बुक हो गया या अदर मॉक टेस्ट के प्लेटफॉर्म है, ये इसी प्लेटफॉर्म यानी कि ये जो इंटरफेस है इसी इंटरफेस पे जल्दी ही नए नए मॉक लगाएंगे। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाकी थोड़ा वेट कर लो, एसएससी के आगे भी नोटिस आएंगे और शायद हो सकता है इस जो ये फॉर्मेट दे रखा है इसे थोड़ा वो और इंप्रूव करेगी। जो ये स्पीड की दिक्कत है ये भी शायद सही कर दे फ्यूचर में, तो वो अलग चीज़ है। बाकी परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोशिश करना कि इस नए वाले फॉर्मेट के ऊपर आप काफ़ी सारे मॉक टेस्ट लगा दो। हमें जैसे पता चलेगा किस कंपनी ने इस फॉर्मेट पे मॉक टेस्ट बनाना शुरू कर दिया है हम आपको बता देंगे। तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी आपका क्या कहना है इसको लेके कि टीसीएस सही काम कर रहा था, एडुकेटी काम कर रहा था, या ये जो नया वाला इंटरफेस है ये कैसा है, इसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। ये वीडियो बनाने में सच में बहुत समय लग गया, लेकिन वही बात ना, कट पिट के वीडियो को छोटा कर देंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो, ज़्यादा समय आपका बर्बाद ना हो। इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, ऑलरेडी हम मैथ्स और जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बना चुके हैं, नहीं देखी तो देख लेना एक बार। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मजा करो, ऐश करो, खुश रहो, खुश रखो, बाय।